सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना। कोरोना संकट के समय प्रदेश के लोगों को सतर्क करने और उन्हें इस महामारी को लेकर सटीक जानकारी देने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। इसी को लेकर सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त महेंद्र सोनी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव ने। कोरोना महामारी जिस तरह से पूरे विश्व, देश और राजस्थान में जिस तरह से फैल रही है, ऐसे में पब्लिक क्या करे क्या नहीं करे, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, ऐसे में जो प्रदेश का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है उसकी जिम्मेदारी भी अहम हो जाती है। हमारे साथ हैं सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त महेंद्र सोनी। सर, सबसे पहले ये कि जो इस तरह का जो आपदा का समय है उसमें सरकार क्या कर रही है और किस तरह से लोगों को संक्रमण से बचाया जा सकता है, उसके लिए एक अभिनव पहल यह की गई है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो डेली मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। तो इस रणनीति की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, वाकई ये महामारी पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों में फैली हुई है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने जब मार्च के पहले सप्ताह में इसके 1 या 2 केस सामने आए, तभी से एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर के और बहुत ही सक्रियता से इसमें कदम उठाए हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ की 22 मार्च से लॉकडाउन लागू किया गया। बाद में पूरे देश में 25 मार्च से लागू किया गया था। इसी तरह से आर्थिक पैकेज, क्योंकि लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले जो गरीब तबके और दिहाड़ी मजदूर किस्म के जो लोग हैं, स्ट्रीट वेंडर्स है, रिक्शा चालक है, कचरा बीनने वाले लोग हैं, निर्माण श्रमिक हैं, इस तरह के लोगों के जीवन पे, या फिर जो विडो हैं, ओल्ड एज हैं, जो या दिव्यांग है जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन पे सर्वाइव कर रहे हैं, इन लोगों पे बहुत असर पड़ना था। तो राजस्थान सरकार एक बार फिर इस मामले में सबसे पहले आर्थिक पैकेज घोषित करने वाले राज्य रहा। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ कर रहे हैं। जहाँ तक बीमारी से लड़ने की बात है, तो ये फिज़िकल जो लॉकडाउन के अलावा एक मॉडल राजस्थान में, और जिसे बाद में भीलवाड़ा मॉडल भी कहा गया, और वो मॉडल बेसिकली रूथलेस कंटेनमेंट मॉडल है, कि जिसे कहें कि निर्दयता से लोगों का आवागमन बंद कर दिया जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि इस महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोई और निश्चित इलाज अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। एक और अच्छी पहल हुई, राजस्थान के डॉक्टर्स ने जो HCQ का ट्रीटमेंट शुरू किया था, वो भी बहुत जगहों पे उसे बाद में ICMR ने उसे अन्य राज्यों के लिए भी एडवाइजरी जारी करी। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में 150 से ज़्यादा मरीज़ जो पहले पॉजिटिव थे अब नेगेटिव हो चुके हैं, उनका इलाज हो चुका है। तो लोगों को एक चीज़ ये भी समझना चाहिए, और दुनिया के आंकड़े भी ये बताते हैं कि इसमें 97% मरीज़ और उससे ज़्यादा ही ठीक भी हो जाते हैं। और जहाँ तक बाकी लोग मॉडरेट या इससे जो लाइट रूप से अफेक्टेड होते हैं, वो 90% से ज़्यादा लोग होते हैं। केवल अगर जिसे आप थोड़ा क्रिटिकल कह सकते हैं, वो 10% से भी कम होते हैं। और जो क्रिटिकल होते हैं उनमें 2 बात देखी गई है कि या तो वो ओल्ड एज के होते हैं, या फिर उनके पास वो कोई और बीमारी भी साथ में उनके होती है, कोमॉर्बिडिटी जिसे टेक्निकली बोलते हैं। तो सरकार बहुत ही इन सभी पहलुओं पर विस्तार से जो है वो विचार विमर्श, और मुख्यमंत्री जी के स्तर पर आप समझ सकते हैं दिन में 2 या 3 बार जो है इसके बारे में समीक्षा, डिटेल समीक्षा की जाती है। और अच्छी पहल जिसका अभी आपने जिक्र किया, ये भी शायद कहीं इंडिया में अभी और नहीं हो रहा होगा कि राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं शाम को 7 बजे मीडिया से डेली मुखातिब हो रहे हैं, ताकि एक तो मीडिया को सही जानकारी जाए और फिर मीडिया के माध्यम से आम जन को भी सही जानकारी जाए। और जब राज्य के मुखिया जब स्वयं मुखातिब होकर कोई बात कहते हैं, तो जनता में एक आत्मविश्वास जागृत होता है। तो ये काफ़ी अभिनव पहल कही जा सकती है, ये काफ़ी बोल्ड पहल कही जा सकती है, और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उपयोग भी इसमें समझा जा सकता है कि ये एक तरफ मीडिया के हमारे साथी होते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं, मुख्य सचिव जी भी हैं, ACS होम हैं, ACS हेल्थ भी होते हैं,
और वरिष्ठ अधिकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम होते हैं, मैं होता हूँ, सभी अधिकारी उस समय मौजूद रहते हैं। इसलिए कोई भी जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक और स्ट्रेट अवे फ्रॉम दी साइड ऑफ सीएम जब जाती है तो पूरा एक राज्य में विश्वास का माहौल पैदा होता है। और हमें जहाँ से भी अभी तक फीडबैक मिला है इस पहल का, वो सकारात्मक मिला है कि ये बहुत अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री जी इतने व्यस्त होते हुए भी 7 बजे मीडिया के साथियों के लिए और आमजन के लिए समय निकाल रहे हैं रेगुलर वे में। ऑनेस्टली कहूँ कि आधे घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंस तय हुई थी, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि ये आधे घंटे से ज़्यादा ही चलती है, लगभग 5 घंटे इसमें चल रहा है। पर ये बड़ी अच्छी पहल मैं समझता हूँ। सर लेकिन कोरोना पॉजिटिव की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है और इसका इलाका भी बढ़ता जा रहा है। पहले जो रामगंज तक सीमित था, कल वो मानसरोवर तक भी पहुंच गया। तो क्या वाकई ये सरकार के लिए चिंताजनक बात है और लोगों को इस बारे में चिंता करनी चाहिए? अभिषेक, इसके बारे में मैं यूँ समझाना चाहूँगा कि 50% ऑफ दी कोरोना पॉजिटिव केसेस आर ऑल्सो एसिम्प्टोमेटिक, जिनमें लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। अब एक तो यह कि टेस्ट की संख्या ज़्यादा करके और जिनमें लक्षण नहीं भी है उन लोगों को भी, अगर वो पेशेंट है कोरोना के पॉजिटिव हैं, संक्रमित है, तो उनको बाहर लाया जाए और उनको क्वारंटाइन, आइसोलेशन और इलाज जो भी इसमें ज़रूरी है वो किया जाए। तो राजस्थान में जो अभी केस बढ़ने का आपको थोड़ा नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल से इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये सही दिशा में एक कदम का नतीजा है कि राजस्थान सरकार ने इसमें जो टेस्ट किए हैं, टेस्ट की संख्या बहुत बढ़ा दी है। और ख़ासकर ये जो बढ़ोतरी है, वैसे सभी जगह कुछ हमारे कुल मिला के देखिए 25 ज़िले प्रभावित हैं, 8 ज़िलों में अभी एक भी केस नहीं है। इन 25 में से भी लगभग 10 ज़िले ऐसे हैं जिनमें इक्का दुक्का या कम संख्या में केस है। तो इस तरह से 18 ज़िले कुल हो जाते हैं जिनमें कम है। शेष 15 ज़िलों में जिन्हें हम हॉटस्पॉट कहते हैं, और जो हॉटस्पॉट एरिया होते हैं उसको हम फुल कर्फ्यू से कवर करते हैं और उसको पूरा सील कर दिया जाता है। तो देखिए, रूथलेस कंटेनमेंट की पॉलिसी के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब हम जिनमें लक्षण नहीं है, लक्षण वालों का तो टेस्ट कर ही रहे हैं, लक्षण नहीं है उनका भी टेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर के जो परकोटा एरिया है, इसमें 30 क्लस्टर बनाकर प्रथम चरण में हर क्लस्टर में 30 रैंडम सैंपल, और अब 30 से भी आगे बढ़ गए हैं। तो इस एरिया में ही मात्र जो है हमने हज़ारों की संख्या में टेस्ट किए हैं। तो जब टेस्ट ज़्यादा होंगे तो जिनमें सिम्टम नहीं नज़र आ रहे थे वो भी पेशेंट जो अगर अफेक्टेड है, अब जब ये जानकारी आ गई कि बिना लक्षण के ये अफेक्टेड है, तो कम से कम वो दूसरों के लिए तो फैलाने में एक माध्यम नहीं बन सकेगा। तो ये केसेस कुछ दिन बढ़े हुए नज़र आ सकते हैं, इससे कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन छुपे हुए रहने की तुलना में बाहर आ जाए कि ये भी कैरियर है या ये भी संक्रमित है, ये ज़्यादा अच्छा है। पर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जो भी लगभग इसमें स्थिति उभरनी थी, वो आने वाले दिनों में हम रैपिड टेस्टिंग केवल परकोटा ही नहीं, उसके बाहर के क्षेत्र में और राज्य के अन्य ज़िलों में भी जहाँ जहाँ खास करके हॉटस्पॉट है, वहाँ रैपिड टेस्टिंग किट जो 2 लाख कस्टम क्लियरेंस में पड़े हुए हैं, शायद आते ही होंगे एक आध दिन में, और टेस्टिंग बढ़ाएंगे। 10 लाख किट खरीदे जा रहे हैं, तब और भी ज़्यादा। तो राजस्थान पूरे को बिल्कुल आप लगाए वेरियस लेवल पे फिल्टर किया जाएगा ताकि कोई भी केस बचे नहीं। सर, कोरोना संक्रमण के मामले में सुखद संकेत यह है कि पूरे देश में राजस्थान में मौतों का आंकड़ा सबसे कम है। निश्चित रूप से जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ANM है और लैब टेक्नीशियन खास करके, और वार्ड बॉय तक मैं नाम लेना चाहूँगा। ये तो वे चिकित्सकीय साइड में, बाकी कलेक्टर से लेके SP से लेके नीचे के अधिकारी से लेके और जो पुलिस का कांस्टेबल जो कर्फ्यू को मेंटेन कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को या धारा 144 को लंबे समय से मेंटेन कर रहा है, इन कोरोना वॉरियर की मेहनत का नतीजा है कि एक तो इसका फैलाव कम हुआ, फिर हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जो एक बेहतरीन मैनेजमेंट है, एक इसमें यह भी है कि यहाँ ज़्यादा ओल्ड एज के पेशेंट इनफेक्ट कम हुए हैं, ये भी एक चीज़ है। पर बेहतरीन मैनेजमेंट का ये नतीजा है कि बहुत हालांकि एक भी मौत दुखद होती है, इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो 8-9 मौतें भी हमारे लिए दुखद है, पर ये फिर भी न्यूनतम ही है आंकड़ा।
जो देश और दुनिया में जो चीज़ें हैं उसकी तुलना में बहुत न्यूनतम है। और मैं आशा करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं कि आगे भी ये बहुत ही न्यूनतम ही रहे। सर, आखिरी सवाल, जिस तरह से कोरोना संक्रमण का जो काल चल रहा है, तो उसमें आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे और सरकार की ओर से क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, अभी जो भारत सरकार की गाइडलाइन आई है जिसमें लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है और 20 अप्रैल से काफ़ी सारी गतिविधियां अनुज्ञात भी होगी और कुछ बंद भी रहेगी। तो हमारा यही अनुरोध रहेगा कि देखिए, लॉकडाउन से कठिनाई बहुत ज़्यादा है, ये सरकार पूरी तरह से समझती है, मुख्यमंत्री जी समझते हैं, सारा सिस्टम समझता है। पर इस महामारी के फैलाव को रोकने में लगभग हम जिस तरीके से अभी तक कामयाब रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड या सामाजिक फैलाव अभी तक भारत में नहीं कहा जा सकता, राजस्थान में भी नहीं कहा जा सकता। तो सोशल डिस्टेंसिंग एक तो समाज के लोग, कम्युनिटी के लोग मेंटेन रखें हर हाल में, और 3 महीने कठिनाई झेल ले, पर कोई प्रभावित ना हो, कोई मृत्यु इस कारण से ना हो। तो ये 3 मई तक का चीज़ है। 20 अप्रैल से जो गतिविधियां जिन सतर्कताओं और शर्तों के अधीन अनुज्ञात की जाएगी, ऐसा ना हो कि उन शर्तों की पालना में ढिलाई हो जाए। अगर किसी ऑफिस को केवल 1/3 अटेंडेंस के साथ खोला जाना है तो वो 1/3 ही रहनी चाहिए। कहीं भी किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे या कहीं पर भी, या मनरेगा वर्क साइट पे अगर आपको एक डिस्टेंस मेंटेन सोशल करनी है तो वो भी मेंटेन रहनी चाहिए। आपको अगर मास्क लगाकर जाना है, मास्क चाहे घर पे बना हुआ हो, तो बिना मास्क पब्लिक प्लेसेस पे कतई नहीं जाना चाहिए। आपको किसी भी ऐसे साधन पे भीड़ के रूप में नहीं ट्रैवल करना चाहिए और थोड़े दिन जहां है वहीं रहे, अपने गृह राज्यों की ओर जाने की कोशिश ना करें। सरकार द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है रहने और खाने की। तो ये सब चीज़ें मैं चाहूँगा, और सैनिटाइज़र का हर समय इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी चीज़ है, किसी भी भ्रामक न्यूज़, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या कहीं पर भी हो, उस पर कतई विश्वास नहीं करें। सरकार में सर्वोच्च स्तर, मुख्यमंत्री जी अगर रोज़ाना ब्रीफिंग कर रहे हैं, और आजकल तो उस ब्रीफिंग का हमने कल से लाइव फीड देना भी शुरू किया है कई चैनल्स पे, बल्कि सभी चैनल को उपलब्ध है, जो चाहे वो लाइव फीड भी दिखा सकते हैं। तो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से ही गवर्न होना चाहिए आदमी को, किसी इधर उधर की सुनी सुनाई चीज़ पे नहीं हो। थोड़े समय की ये सावधानी, मैं मानता हूँ कि न्यूनतम डेथ्स और न्यूनतम संक्रमण के साथ हम इसे पार पा लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, सरकार पूरी कटिबद्ध है, इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त महेंद्र सोनी का कहना है कि लोग धैर्य रखें और जो सरकार के निर्देश है उनका अक्षरशः पालन करें, क्योंकि जो सरकार के निर्देश है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, यही आज के समय में सबसे बड़ी दवा है कोरोना की। मेरे साथ कैमरा पर्सन विजय के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।